ओम शांति। फिर से बोलो, ओम शांति। हम सभी बाबा के श्रीमत पर चलने वाले हर एक आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। बाबा ने हम बच्चों को अपने भिन्न भिन्न स्वमान हर मुरली द्वारा दिए भी है और याद भी दिलाते रहते। हमने देखा कि स्वमान के स्मृति में रहने से स्वतः ही देह भान समाप्त हो जाता है। जैसे देखो, अंधकार के समय हम स्विच ऑन करते हैं, कितने में करते हैं? स्विच ऑन कितने टाइम में होता है? सेकंड में। तो अंधकार कितने में भाग जाता है? ऐसे ही बाबा कहते हैं कि 63 जन्म का देह अभिमान बार बार आता ज़रूर है, क्योंकि हमने बहुत प्यार से उसको पाला है। तो जिसको प्यार से पाला जाता है, आजकल तो कुत्ते बिल्ली भी पालते हैं ना, वो भी नहीं जाते। कितना दूर, यहाँ भी कितना दूर डाल के आए उसको, फिर भी वो रास्ता ढूंढ के आ ही गए। तो वो तो एक जन्म की बात होती है, लेकिन देह अभिमान को तो हमने बड़े प्यार से पाला, अपना बनाया, तो वो आएगा ज़रूर। हम ये नहीं सोचे, पता नहीं अभी तक भी हमारे पास बॉडी कॉन्शियस देह भान आ जाता है, पता नहीं क्या मेरा भाग्य है या नहीं है। भाग्य है तब भगवान ने कहा मेरा बच्चा। आप सभी जितने भी बैठे हैं, उन्होंने दिल में ये तो मान लिया है ना, मेरा बाबा। कोई है जिसने माना नहीं? हाँ, सभी ने मान लिया है। हाथ उठाओ, मान लिया है मेरा बाबा। देखना, मेरा मेरा शब्द याद रखना। हाँ? मेरा बाबा हम सब ने मान लिया है, जान लिया है नहीं, लेकिन मान लिया है, और मान के उसी सने से चल रहे हैं। तो ये नहीं हम समझें कि देह अभिमान आता क्यों है। बाबा ने कह दिया है, ये देह अभिमान का आना आप समझो इस पढ़ाई का पेपर। आप सोचिए कितनी बाबा ने हमारे ऊपर दुआएं की है, वरदान दिए हैं, प्यार किया है। उसका प्रैक्टिकल प्रूफ है। जिससे प्यार होता है उसकी मेहनत देखी नहीं जाती। समझते हैं वो नहीं करे, मैं उसके तरफ से करूं। आप सबको देह के संबंध के प्यार का थोड़ा बहुत अनुभव तो होगा, लेकिन बाबा का प्यार तो बाबा ने एक जन्म में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। एक जन्म
और एक जन्म में भी अभी देखो 70 वर्ष पूरे होके 71 शुरू हो गए हैं जब से स्थापना हुई। और आप में से कोई ऐसे भी होंगे जो पहले बारी आए होंगे, तो 10-12 वर्ष। तो आप सोचिए 70 वर्ष पूरे हो चुके और आप आए हैं 10-12 वर्ष में, तो भी बाबा ने हर बच्चे को ये वरदान दिया है कि इस एक जन्म में, संगम का छोटा सा जन्म, समझो आपको 10-12 वर्ष हुए हैं, आपका क्या भविष्य है ये तो किसको पता नहीं है। विनाश की बात छोड़ो, बाबा आजकल यही कह रहे हैं हमको। कई बच्चे समझते हैं विनाश अभी दिखाई तो नहीं देता है, ऐसे तो होता रहता है, फिर सब ठीक ठाक हो जाता है, तो अभी दिखाई जल्दी तो नहीं देता है, अभी टाइम पड़ा है, अपने को दिलासे देते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं विनाश की बात तो छोड़ो, ये तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जानूं, ड्रामा जाने इसकी गति क्या है। लेकिन आप अपने विनाश का तो सोचो। किसके पास है डेट? डेथ की डेट है? अगर ज्योतिषी देते भी है वो तो राइट, हमने तो देखा है कोई की निकलती नहीं। तो बाबा कहते हैं आपको अपने मृत्यु का सोचो, कोई भरोसा है? अभी अभी हमारे विश्व रतन भाई कितने में गया, और चक्कर लगाते पैदल करते और चला गया। तो बाबा कहते हैं मैंने पहले ही कह दिया है, किसी का भी अगर डेथ हुआ तो अचानक होना है, कोई बता के नहीं जाता है। इसीलिए बाबा ने हमको काफ़ी समय से 2 शब्द याद दिलाए हैं धारणा के लिए। एक, एवर रेडी रहो, दूसरा जो भी होना है वो अचानक होना है। ये 2 शब्द बाबा के, अचानक और एवर रेडी। तो बाबा कहते हैं इतना तो बच्चों को प्यार दिया जो एक छोटे से जन्म में पुरुषार्थ है और प्रारब्ध है 21 जन्म की, वो भी पूरे जन्म 150 वर्ष के। यहाँ तो एक जन्म 8 का भी होगा तो 15 का भी होगा तो 20 का भी होगा, लेकिन पूरी आयु 21 जन्म की प्राप्ति, इस एक जन्म के पढ़ाई में प्रारब्ध इतनी, ये कभी सुना है क्या? तो एक जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति है। इतना प्यार बाबा का। बाबा को बच्चों की मेहनत अभी भी, बाबा के पास तो कहा ना ऑटोमेटिक टीवी है, हमको तो चलानी पड़ती है। बाबा 1 सेकंड में सारे सेंटर्स को देख सकते हैं, बेहद है। तो बाबा कहते हैं जब मैं देखता हूँ ना बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कभी क्रोध के ऊपर, कभी काम के ऊपर, कभी मोह के ऊपर मेहनत करते रहते हैं, तो मेहनत उसको करनी पड़ती है जिसकी बाप से मोहब्बत कम है। अरे भगवान से मोहब्बत, सोचो तो सही, भगवान और उससे हमारी मोहब्बत है, प्यार है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत टिक नहीं सकती। जैसे रात है तो दिन ठहर नहीं सकता,
ऐसे मोहब्बत है बाबा से दिल की सच्ची, तो मेहनत हो ही नहीं सकती। और हम तो क्या क्या कहते हैं, दिल से कहते हैं सभी। अगर दिमाग से कहते होंगे फिर तो मेहनत करनी पड़ती होंगी। नॉलेज के आधार से समझ लिया कि हाँ मैं हूँ तो आत्मा, वो तो देख लिया आत्मा चली जाती है तो शरीर होता ही क्या है, हूँ तो आत्मा। और आत्मा का पिता स्वयं परमात्मा के तो कोई हो ही नहीं सकता। नॉलेज है, नॉलेज के आधार से हमने समझ लिया, मान लिया परमात्मा हमारा पिता है। लेकिन मान भी लिया, जान भी लिया और चल भी रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अगर दिल की मोहब्बत और ज्ञान के समझ से मोहब्बत, उसमें रात दिन का फर्क। दिल की मोहब्बत जो होती है उसमें दिल से दिलाराम अलग हो ही नहीं सकता। और हम तो बाबा के आगे वायदा करते हैं कि बाबा आप ही हमारे संसार हो। कहते हो ना, बाबा ही हमारा संसार है। तो आप सोचो संसार के सिवाय और है क्या? जब बाबा ही हमारा संसार है तो संसार के सिवाय तो और कुछ है ही नहीं। संसार में क्या है? संबंध, पदार्थ। तो हमारे तो एक संबंध नहीं बाबा से, 3 संबंध तो प्रसिद्ध है ही। बाप, शिक्षक, सतगुरु। और वैसे तो हम कहते हैं सर्व संबंध हमारा एक बाबा से। ये भी बाबा का प्यार है। नहीं तो बहुत संबंध में कितने को याद किया जाता है, कोई भूल भी जाता है, कोई याद भी आ जाता है। हमको प्रैक्टिकल में हमने देखा है, बहुत संबंध होने के कारण वो बेचारे भूल गया एक को याद करना, तो उसकी अवस्था ही 7 दिन बेचारी की बिगड़ गई। और हमारे बाबा का प्यार देखो, भिन्न भिन्न याद करने के बजाय एक ही बाबा में हमारे सर्व संबंध। आप सोचो, एक को याद करना सहज होता है या अनेकों को याद करना सहज? और बाबा ही हमारा संसार है। तीसरी बात, हम कहते हैं सभी बहुत फलक से कहते हैं कि बाबा हमारे कंबाइंड है कंबाइंड। कंबाइंड है, हाथ उठाओ। कंबाइंड, कंबाइंड, साथ नहीं, कंबाइंड कह रही हूँ। कंबाइंड अलग होता है क्या? वो तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। जब बाबा हमारे कंबाइंड है तो कंबाइंड कभी अलग होता है क्या? और जो है ही कंबाइंड, उसको याद करना मुश्किल होता है या बुलाना मुश्किल होता है। साथ में आप बैठे हो, 2 आपस में बैठे हो, साथ में बैठे हो, यहाँ से उठ के वो वहाँ चला गया तो साथ थोड़ा बदल सकता है, लेकिन कंबाइंड तो नहीं बदलता। और बाबा कहते हैं कंबाइंड, लेकिन बच्चे करते क्या क्या है वो देख करके बाबा मुस्कुराता है। कहते हैं कंबाइंड है, लेकिन माया बड़ी चतुर है ना, वो जब आती है उस समय आप कंबाइंड होते हो कंबाइंड। अगर कंबाइंड होते तो माया आ सकती है? सर्वशक्तिवान
हमारे कंबाइंड है, तो कंबाइंड जो है उसके पास माया आ सकती है। सर्वशक्तिवान कंबाइंड है, लेकिन माया बड़ी चतुर है। जब उसको अटैक करना होता है ना, पहले वो अकेला बना देती है, बुला देती है बाबा को, तभी अटैक कर सकती है, नहीं तो कर ही नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं अकेले क्यों होते हो, कंबाइंड से अलग क्यों होते हो। और फिर कहते हैं क्या करूं बाबा, माया बहुत बहुत तीखी है ना, बहुत होशियार है ना। एक बारी हमने सुनाया भी है पहले, तो एक बच्चे ने बाबा को कहा, बाबा आप कहते हो ना, एक मुरली में बाबा ने कहा था कि माया तो मेरी बच्ची है। तो उसने कहा, बाबा आप कहते हो ना मेरी बच्ची है माया, तो बच्ची को आप अपने पास रख दो ना, हमारे पास क्यों भेजते हो, अपने पास रख दो। तो बाबा ने कहा, उसको जवाब दिया, बाबा ने कहा मैं तो रख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप जब ब्रह्मा कुमार बने, ब्रह्मा कुमारी बनी, तो आपने वायदा क्या किया था, क्या बनना है हमको, मायाजीत, राइट, मायाजीत बनना है, एक वायदा किया है ना। तो माया दुश्मन है और आपको मायाजीत बनना है, और आप कहते हो दुश्मन को आप अपने पास रख दो, दुश्मन आवे नहीं मैदान में और आप मायाजीत बन जाएंगे। होता है ये नियम है क्या कि दुश्मन के बिना ही हम अपना वो फैला दे झंडा, हम जीत गए जीत गए, कोई मानेगा। तो बाबा ने कहा मैं तो कर सकता हूं, लेकिन आपने जो वायदा किया उसको तो निभाना है ना। माया जीत जगत जीत है। और बाबा ने उल्हना भी दिया था। तो कहते हो कंबाइंड है, लेकिन जब समय आता है उस समय भूल जाते हो। और कंबाइंड का फायदा कब होता है, ऐसा जब समय होता है उस समय तो कंबाइंड का फायदा होता है। देखो माता कोई भी रात को अकेली चलेंगी तो डर लगेगा, लेकिन कोई पुलिस वाला साथ में होगा, कोई अच्छा भाई साथ में होगा तो डरेंगी क्या, कहेंगी हमारे साथ है। तो हमारे साथ तो भगवान है कंबाइंड। जब भगवान हमारे कंबाइंड है तो बाबा कहते तुम समय पर मेरी मदद क्यों नहीं लेते हो। और मैं एक एक बच्चे को 9 लाख को एक समय मदद कर सकता हूं, ऐसा हमारा बाबा है। तो बाबा ने उल्हना दिया कि कंबाइंड कहते हैं, लेकिन जितना फायदा उठाना चाहिए उतना उठाते नहीं। फिर व्यर्थ संकल्प चलते हैं। हमने पहले भी सुनाया था, मम्मा हमको कहती थी वेस्ट थॉट्स के 5 दरवाजे हैं, वो 5 दरवाजे आप बंद कर दो, आपको वेस्ट थॉट्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। और वो 5 दरवाजे कौन से हैं? 5 शब्द है बस, कोई बड़े दरवाजे नहीं है, छोटे से।
वो है क्यों। पहला बड़ा दरवाज़ा उन सब में है क्यों। कोई भी बात आती है, व्यर्थ संकल्प शुरू होता है, पहला शब्द आएगा ये क्यों कहा, क्यों हुआ, क्यों कहा, और क्यों वेस्ट थॉट्स की लग जाती। तो क्यों, क्या, ये क्या करते हैं, ये होना नहीं चाहिए, ये क्या हो रहा है, क्या क्या में वेस्ट थॉट्स शुरू हो जाते। तो क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे, ये 5 शब्द जो है ये वेस्ट थॉट्स के दरवाजे हैं। और दरवाजे को बंद करने के लिए ताला चाहिए ना। तो बाबा ने गार्ड रेज के ताला होता है ना, बाबा ने गार्ड का ताला दिया है। कौन सा? डबल ताला दिया है, सिंगल आजकल नहीं चलता। डबल ताला है, एक बाबा की याद और दूसरी सेवा। आजकल बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं कि मन में ही टेंशन आता है ना, मन ही परेशान होता है ना, मन मना भाव नहीं होता है तो बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने मन का टाइम टेबल बनाओ। शरीर का टाइम टेबल हर एक सुबह को बना देता है, लेकिन मन को बिजी रखो। इसीलिए बहुत अच्छा साधन मन को बिजी रखने के लिए बाबा ने 3 शब्द बोले थे। वो 3 शब्द कौन से बाबा ने बोले? बाबा ने कहा सबसे बढ़िया तो है मग्न अवस्था, लवलीन, बाबा के प्यार में, बाबा के मिलन में, बाबा के रूह ध्यान में मग्न रहना। दूसरा बाबा ने कहा मनन, जो ज्ञान मिला है उसके मनन में रहो, विचार सागर मथन जिसको कहा जाता है, मनन में रहो। और तीसरा बाबा ने कहा वर्णन। इन तीनों ही में चेक करो और मन को बिजी रखो। कितना भी कोई साधन नहीं हो, मनसा सेवा तो कर सकते हैं। आजकल की समस्या मेजॉरिटी थोड़ी बड़ी आयु होती है तो मेजॉरिटी की वो गोडे नहीं चलते हैं, गोडों का दर्द। अभी इसमें गोडों की भी ज़रूरत नहीं है, टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। आप जाओ, कहेंगे कोई प्रबंध ही नहीं मिला न जाने के लिए। इसमें तो कार भी नहीं चाहिए, मोटर, ये क्या साइकिल बाइकिल जो भी है कुछ वो भी नहीं चाहिए। और एंड तक आप मृत्यु में है, मृत्यु के बुलावा आ गया है, फिर भी अगर मन आपका ठीक है तो भी मनसा सेवा लास्ट घड़ी तक भी कर सकते हो। मनसा सेवा का बाबा ने ऐसा अच्छा वरदान कहो, विधि कहो, दिया है हम सबको। चलते फिरते भी अच्छा 5 मिनट मिला। कई भाई बहनें हमको क्वेश्चन पूछते हैं जब मिलते हैं ना, कहते हैं बहन जी हम बहुत कोशिश करते हैं
कि हमारा टाइम ही नहीं मिलता। टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है, काम ही ऐसा है। हम उनसे पूछते हैं, एक बात बताए हमने पहले भी, तो आप सारे दिन में पानी पीते हो? कितने बारी पीते हो? 7-8 बारी तो पीते होंगे। और वो टाइम तो निकालते हो ना। कोई भी कड़ा डिक्टेटर होगा तो भी आपको पानी पीने की मना नहीं करेंगे, हक है हमारा। अच्छा, पानी पीते हो, उसमें 1 मिनट लगता है? गिलास उठाएंगे, साफ करेंगे, पानी डालेंगे, पिएंगे। और पीने की तो आपको आदत है, मुख में ही जाएगा, नाक में थोड़े रखेंगे। अभी वो टाइम तो मिलता है, उस टाइम में क्यों नहीं आप अपना चेक करो और चेंज कर लो। अगर मानो वेस्ट थॉट्स है तो चेक किया और चेंज कर लो। वेस्ट के बजाय बेस्ट थॉट्स जो है, शुभ संकल्प मनन, वो शुरू कर दो। इसमें टाइम क्या लगता है? मानो अभी मेरे को व्यर्थ संकल्प चल रहा है, मैं उसको ख़त्म करके बेस्ट संकल्प करने चाहती हूँ, कितना टाइम लगेगा? कहने में भी ज़्यादा टाइम लगा। तो बाबा ने देखो कितनी विद्या। और दूसरा हमने कहा, जब खाना हम खाते हैं उस टाइम तो अकेला ही खाएंगे ना, कोई कभी पार्टी की वो बात दूसरी है। लेकिन 3 बारी तो खाते हो, 4 बारी खाते हो, और खाने में तो 15-20 मिनट लग ही जाता है। उस समय सिर्फ बातें नहीं करो। अगर खाने का 4 टाइम भी आप 15-15 मिनट अपने पुरुषार्थ करो, मनसा सेवा करो, आपका 1 घंटा तो हो ही जाएगा। जो पर्सनल समय हमारा है, जिसको कोई नहीं रोक सकता। चलो नीचे ऊपर हो सकता है, 2 बजे का 4 बजे खाओ, ये हो सकता है, लेकिन खाएंगे तो सही ना। तो अपने पुरुषार्थ की अगर लगन है, अटेंशन है, बाबा की श्रीमत याद है, मुझे बाबा ने जो कहा है वो करना ही है, करेंगे, हो जाएगा। गा गा तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। करना ही है। बाबा ने लास्ट मुरली में कहा, जब आप चाहते नहीं हो बॉडी कॉन्शियस होना, फिर भी बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो, तो कमी क्या है? कमी बाबा ने कहा, संकल्प करते हो, चेकिंग करते हो, लेकिन दृढ़ता की कमी है। और सफलता की चाबी जो है वो दृढ़ता है। हमने बहुत देखे हैं 70 साल में, बहुत ऐसे बातें देखी है। दृढ़ता है और सफलता नहीं मिले, असंभव। हमें याद है अपने बचपन का, तो छोटे छोटे बच्चे के रूप में हम आए और हम 80 बच्चे थे। हमारे माँ बाप जो है उन्हों की चिट्ठी से हम गए थे, ऐसे ही नहीं भाग के गए। लेकिन उन्होंने यही समझा था, तो बोर्डिंग में जैसे जाते हैं फिर घर में आकर तो घर में ही आएंगे। लेकिन हमारा तो आध्यात्मिकता थी, भगवान का मिलन था, वो कैसे छूट सकता है। तो थोड़े समय के बाद वो कहने लगे, वही काके चाचे मामे,
वो कहने लगे आपको बहकाया जा रहा है, क्योंकि बाबा ने हमको पहले पहले वरदान दिया। छोटे थे ना, हम ड्रिल करते थे उस समय, पाकिस्तान की बात है, ड्रिल करते थे, योग नहीं करते थे, ड्रिल करते थे। तो ड्रिल के लिए हम लाइन में खड़े आके इकट्ठे होते थे। हमारी दादी चंद्रमणि जो थी वो ड्रिल टीचर थी हमारी। तो जब हम ड्रिल के लिए खड़े होते थे तो मम्मा और बाबा दोनों ही आते थे, दोनों ही आकर के दृष्टि भी देते थे और एक एक बच्चे को ऐसे बाह में लेके, कोई, मैं तो समझ लक्ष्मी नारायण भी ऐसे नहीं करेगा जितना हमको बाबा ने किया। ऐसे एक एक को बाह में लेके बाबा वरदान देता था, बच्चे मेरा एक एक बच्चा जो है ना वो विश्व कल्याणकारी बनेगा। तो हम सुन के तो खुश हो जाते थे, लेकिन दिल में एक सोचते थे विश्व कल्याणकारी बाबा कहता है, हम तो नक्शा भी तब तक नहीं देखा था वर्ल्ड का, इंडिया का ही नक्शा देखा था। तो हम बाबा को ऐसे ही धीरे धीरे कहते थे, बाबा हमने तो नक्शा ही नहीं देखा है विश्व का, विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे। बाबा कहता था, बच्चे तुमने नक्शा देखा नहीं देखा, लेकिन ये परमात्मा का वरदान है तुम एक एक बच्चे को। परमात्मा का वरदान क्या नहीं कर सकता। तो हमको तो ये नशा था कि हम विश्व कल्याणकारी हैं। तो वो लोग कहने लगे, आप सोचो तो सही, 80 बच्चे छोटे छोटे विश्व कल्याण करेंगे, तुमको बहकाया जा रहा है। छोटे बच्चे विश्व कल्याण करेंगे। तो हमको तो नशा था ना, भगवान मिल गया, भगवान का वरदान है, वो नशे के आगे उसका क्या है। तो हम लोगों ने उनसे पूछा, प्रश्न पूछा, तो आप गीता भागवत को मानते हो? कहाँ, वो तो हमारा शास्त्र है गीता भागवत, उसको तो हम बहुत अच्छा मानते हैं। तो हम लोगों ने कहा, अच्छा अगर अब गीता महाभारत वगैरह को मानते हो तो उसमें जीत कितनों ने प्राप्त की थी? 5 पांडवों ने की थी। तो हम तो 80 है, तो हम तो पता नहीं कितनी दुनिया को जीत सकते हैं। तो वो चुप हो जाते थे, क्योंकि शास्त्र को हाँ करके ना तो कर ही नहीं सकते थे। फलक से हम कहते थे, क्योंकि बाबा का नशा बहुत था और बाबा ने पालना हम लोगों की ऐसे की, जो मैं तो समझती हूँ एक एक नस में बाबा का प्यार समा गया। हमको बाबा कभी भी साधारण बच्चे के रूप में नहीं देखता था। बाबा हमको कहता था, तुम एक एक बच्चा मेरा ठाकुर हो। देवताओं का नहीं ठाकुर बनाते, सोने चांदी का छोटा छोटा पूजा के लिए बनाते। और प्रैक्टिकल में बाबा कहता था, जो ठाकुर होते हैं ना, जो भगत होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मेरा जो इष्ट है ना, जो भी नई चीज निकले ना, पहले हमारे श्री राम खाए या श्री कृष्ण खाए। श्री कृष्ण भी नहीं खाए, पहले राम खाए। तो बाबा कहता था, बच्चे वो तो सोने चांदी के ठाकुर खाते थोड़ी ही है, ऐसे ही लगा देते। मेरे तुम ठाकुर जो हो वो तो खाते हो, खा सकते हो। तो बाबा क्या करता था, जो भी नई सीजन होती थी ना, फल या कोई भी चीज, पहले बाबा मंगाता था। सिर्फ मंगाता नहीं था,
लेकिन हमारे क्लास चलते थे कायदे मूजब, बेंच टेबल सब क्लास चलते थे, पाठ पढ़ते थे, डायलॉग ड्रामा सब वो चलता था। तो रिसेस जिस समय होती थी ना, तो बाबा क्या करता था, अपने हाथ से वो फल काटता था पहले तो। आप सोचो उस फल में कितनी ताकत भरी हुई होगी। और फिर अपने हाथ से ले आता था, और रिसेस के टाइम एक एक क्लास के आगे बैठ के एक एक बच्चे को ऐसे हाथ से खिलाता था। ऐसी कोई पालना सारे क्लब में होंगी? तो बाबा हमको हमेश ठाकुर के रूप में देखता था, देवताएं छोटे छोटे जो भक्ति में पूजे जाते। तो इतना प्यार कि सारे क्लब में कोई भी बाप बच्चे को, आजकल तो बच्चे बाप को नहीं देखते, बाप बच्चे को ही नहीं देखते, लेकिन हमारे बाबा ने हमें ऐसे पाला। तो इसीलिए बाबा का प्यार रग रग में, बस एक एक रग नस, बाबा नेचुरल आवाज निकले, मेरा बाबा मेरा बाबा। और मेरे के सिवाय मेरा क्यों बाबा कहता है? सारे दिन की दिनचर्या आप चेक करो, अचानक कोई भी टाइम आप अपनी दिनचर्या चेक करो, क्या याद रहता है? मेरा ही सारा दिन मेरा ही याद रहता है ना, चाहे मेरा शरीर हो, चाहे मेरा चीज़ हो, चाहे मेरा संबंध हो, मेरा ही तो याद रहता है। अब मेरा याद करने की आदत है हमारी। पहले तो यही 6 फुट 5 फुट का शरीर ही नहीं भूलता है मेरा कहा तो। इसीलिए बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा नहीं कहो, मेरा बाबा कहो। मेरापन, जितना मेरापन लाएंगे ना, उतना न चाहते आपको याद आएंगी आएंगी। करके देखो, मंत्र के रीति से मेरा बाबा नहीं, मन के आवाज। जब एक बार मेरा मान लिया, फिर भूलने की बात ही क्या है? सोच समझ के मेरा कहा ना, ऐसे ही थोड़ी कह दिया। कोई ने कहा मेरा बाबा तो आपने भी मेरा बाबा कह दिया, ऐसा तो है ही नहीं ना। तो जितना मेरापन लाएंगे ना, उतना आपको याद बहुत सहज है। और दूसरी बात, तो जो 3 शब्द हमने आपको सुनाया, या मग्न रहो, या मनन करो, या वर्णन करो। मन को बिजी रखो। आजकल के बच्चे भी देखो, चंचल बच्चे बहुत होते हैं, उसको अगर माँ बाप बिजी नहीं रखे ना, आजकल के खिलौने भी देखो ऐसे बुद्धि के बनाए हैं जिसमें इनकी बुद्धि बिजी रखे, ऐसे नहीं डाल बस ऐसे ऐसा करते रहो। तो बाबा भी कहता है मन को बिजी रखो, मन मना भव। हमारा महामंत्र ही ये है, मन मना भव। तो मन मना भव का मंत्र अगर पक्का याद रखेंगे तो बस फिर तो और करना क्या है, याद ही तो करना है, और क्या करना है। और याद करना किसको नहीं आता है? बचपन से लेके याद करने की आदत है, सिर्फ ट्रांसफर करना है और कुछ नहीं। तो ठीक है, बाबा के बाबा के सिखी लदे बच्चे है, कोटों में कोई बच्चे है, कम थोड़े ही है।
अपने स्वमान को भी नशे, स्वमान याद रखो, रूहानी नशे में रहो और खुश मिजाज। हम तो सबको कहते हैं 3 बातें, लाख लाख का ये बड़ा प्रोग्राम होता है तो भी हम उनको 3 बातें कहते हैं, और कोई भी इसमें बहानेबाजी नहीं है। नहीं तो बहानेबाजी तो सभी को बहुत आती है ना। इस 3 बातों में कोई बहानेबाजी नहीं दे सकता, और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ होनी चाहिए। घर में चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर में, फिर कोई भी आता है तो बाबा 3 बातें हम बाबा की तरफ से ही सुनाते हैं। एक तो आपके पास कोई भी आवे, कोई मिलता है, कोई से जाना होता है, तो आप मुस्कुरा के मिलो उससे। मुस्कुराना तो आता है ना, कोई है जिसको मुस्कुराना नहीं आता हो? सिखा देंगे, हाँ? है कोई? नहीं, सबको आता है। स्टॉक है ना मुस्कुराने का। चाहे क्रोध ही आवे आपके सामने, क्योंकि घर में भी क्रोध तो थोड़ा बहुत चलता ही है, तो क्रोधी भी आवे, लेकिन क्रोधी से भी आप मुस्कुरा के मिलो। क्यों? क्यों? क्रोध क्या है ये तो आपको अनुभव है। कोई ऐसा है जिसको क्रोध का ज्ञान ही नहीं हो? है कोई ऐसा? ऐसा कोई हो तो प्राइज देंगे। अभी ज्ञान के बाद क्रोध कट कर रहे हो, वो दूसरी बात है। क्रोध आग है, सबको अनुभव है। क्रोध जब आता है क्या कहते हैं? इसको ठंडे पंखे के नीचे बिठाओ, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ। क्यों कहते हैं? क्यों? गर्म है, आग है। और शक्ल क्या हो जाती है क्रोध के टाइम? लाल। तो उस समय अगर कई भाई कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, उसने तो आधा घंटा भाषण किया, मैंने सिर्फ एक शब्द बोला। अरे एक शब्द भी कौन सी डाली? तेल डाली या पानी? अगर एक बूंद भी डाली तेल की तो आग क्या होंगी? भड़केंगी या बुझेंगी? मुस्कुरा के बोलेंगे तो एक बूंद भी पानी की तो डालेंगे, और पानी की डालने से चलो वो 1 मिनट भी शांत तो होगा। तो एक तो मुस्कुरा के मिलो। कल से क्रोध से नहीं बोलना, घर में भी नहीं, दफ्तर में भी नहीं, कहाँ भी नहीं, बस में भी नहीं। मुस्कुरा के मिलना आता है ना? आता तो है ना भाई? नहीं, नहीं में तो किसने हाथ उठाया? नहीं, माताएं? हाँ, आता है। माताएं तो हाथ उठा रही है। हाँ, आता है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात, तो जो भी आता है उसको कुछ तो पिलाना भी होता है ना। ठंडा पिलाओ या कुछ भी शरबत पिलाओ। तो आप सबके पास एक एवर रेडी शरबत है। एवर रेडी, बहाना नहीं है। कई बहाने देते हैं, दिल तो बहुत है आपकी खातिरी करें, लेकिन नौकर नहीं है, प्रबंध नहीं है। दिल बहुत है, ये बहाना करते हैं। इसमें बहाने की बात नहीं। आपके पास एवर रेडी शरबत है, वो है मीठा बोल। है शरबत आप सबके पास? है? अच्छा, काफ़ी संख्या, बहुत कोटा बहुत है ना। अच्छा, मीठे बोल का शरबत पिलाओ।
और तीसरा क्या होता है, कुछ खिलाया भी जाता है। तो आपके पास एक बहुत मिठाई है, बढ़िया, एवर रेडी, वो है दिल खुश मिठाई। है दिल खुश मिठाई है ना आपके पास? हाँ, तो दिल खुश मिठाई खिलाओ, उसकी भी दिल खुश। और ऐसी मिठाई अगर आपने खिलाई तो कितनी दुआएं मिलेंगी आपको। ऐसा शरबत पिलाया, ऐसी मिठाई खिलाई, तो आपका तो दुआओं का खाता बढ़ जाएगा, घर भी मंदिर बन जाएगा, और बाहर में भी आप जो कहते हो हम सहज योगी है, निरंतर योगी है, भगवान के बच्चे हैं, वो प्रत्यक्ष रूप इससे दिखाई देगा। नहीं तो कहते भगवान के बच्चे और करते क्रोध है, मूड ऑफ करते हैं, कभी ये वो नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें तो कर सकते हो ना सहज। पहले घर में शुरू करना, हाँ? क्योंकि घर में ज़्यादा रहते हैं ना, सेंटर है या घर है, कहाँ भी। लेकिन ये 3 चीज़ें अगर आपने किया तो क्या है, आपको योग लगाना सहज हो जाएगा। क्योंकि वेस्ट थॉट्स नहीं चलेंगे ना, तो योग बहुत सहज चलेगा। और जो बाबा की आशा है हम बच्चों में, तो एक एक मेरा बच्चा मेरे समान बने, मेरे समान, भगवान के समान बने, तो बाबा की जो शुभ आशा है वो भी हम पूर्ण कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, अभी योग में हम बैठते हैं, तो योग में साधारण रीति से नहीं बैठना, बिल्कुल मन के राजा बन के बैठो। आत्मा राजा है ना, राजा बन के बैठो। और राजा में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होती है, तो कंट्रोल करो, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से बैठो कि वेस्ट थॉट्स नहीं चलने चाहिए। अगर वेस्ट थॉट आवे तो उसको कहना अभी मैं बहुत बिजी हूँ, इस समय नहीं, मैं फ्री हूँ ही नहीं। फिर आना, फिर आएगा ही नहीं, आपका संस्कार बन जाएगा। तो इसीलिए ऐसा योग करना, हाँ, जो हमारे दादी के पास हमारे प्यार की, हमारी शक्ति की, हमारे गुणों की किरणें बॉम्बे में पहुंच जाए। लेकिन ये दादी को आगे नहीं रखना, कंट्रोलिंग पावर से, बस एक बाबा, दूसरा न कोई, इससे किरणें जाएंगी।
Silence, please.